बाबू, क्या हुआ? देव बाबू, देव बाबू, ऐसे भी क्या बेरुखी है देव बाबू कि हम आपको छू भी नहीं सकते? अगर यही बात थी तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? हम भी खुश थे अपनी तन्हाई में। क्यों मसीहा बनकर हमारे दर्द को और बढ़ा रहे हो? क्यों? चंद्रमुखी, देखा, चली गई ना खांसी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। वही तो कर रहे हैं हम। बस भी करो, बहुत पी चुके। यही कह दिया होता, बहुत जी चुके। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारसमणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क करती हो मुझसे? यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी? सांसें लेती हो चंद्रमुखी? क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है, ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारो के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी। और भरोगी तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है। तो आओ, छलका दो। पारो, बदनामी फैला दूं क्या? उस वक्त बदनाम हो जाते तो शायद हमारा नाम एक हो जाता। तुम खुश तो हो ना पारो? अरे वहां की तो बात ही कुछ और है देव। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें। बहुत बड़ी हो गई हो तुम पारो। पक्की ठकुराइन दिखती हो। बड़ा बड़ा सिंदूर, बड़ी बड़ी आंखें, उन बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े सपने, बड़ा बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी और बड़े बड़े बाल बच्चे। पारो पारो पारो, मैं ये बड़ी बड़ी आंखें देख सकता हूं, पर उन आंखों में बड़े बड़े आंसू नहीं देख सकता। अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरे पास तुम्हारी कुछ चीजें जो मैं लौटाना चाहता हूं। फिर इस हवेली में आऊं ना आऊं? आओ पारो, आओ मेरे साथ आओ। इधर यहां खड़ी रहो, यहां। देखो ये तुम्हारी, ये देखो पारो, अपने आप से मिलो। याद आया? अरे तुम, अरे ओ देवा! क्या हुआ पारो? देवा, वो मेरी पायल गुम गई है, तुम्हें मिली क्या? ना, मुझे तो नहीं मिली। मैंने ही छुपा दी थी, और तुम्हें भी मालूम था कि मैंने ही छुपाई है। और क्यों? सारा दिन हवेली में छम छम छम, देवा ये, देवा वो, देवा देवा। और ये वो कलसी, हाँ? और ये देखो, ये हमारे प्यार और जुदाई की निशानी। तुम तो गांव छोड़कर, रिश्ते नाते तोड़कर चली गई,
पर मैं अभी भी इनसे बंधा हुआ हूँ। ये और तुम्हारी यादें मेरे दामन से हैं। ये क्या है? चंद सिक्के 3 रुपए। जिससे सिर्फ यादें खरीदी जा सकती है। ये तो मेरे हैं, तुम चोर चोर। अब इन्हें वापस भी लूंगा तो मैं सूद के साथ वापस लूंगा, पर कितना सूद लोगे? वही 2 टका। 2 टके के हिसाब से हो गया महीने का 6, साल का 72 और 13 साल। 13 साल पारो, 9 रुपए 36 पैसे। हिसाब के बड़े पक्के हो गए हो तुम। वक्त ने सिखा दिया पारो। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। ऐसा करते हैं, तुम पारो पंडित बन जाओ और देवदास के लिए एक रिश्ता ढूंढो। सुना है तुम्हारे मानिकपुर में लड़कियां बहुत अच्छी हैं। हाँ है तो, पर तुम्हें तो सुंदर चाहिए ना थी। अरे नहीं नहीं, सुंदर नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी चाहिए। और सुशील भी हो ना, थोड़ी सी तो दुष्ट होनी चाहिए जो बात बात पर मुझसे झगड़ा कर सके। कहा ना, तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। ऐसी तो 1000 मिल सकती है देव। अरे बाबा, 1000 नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी एक ही संभाल लूं काफी है। शराब पीना छोड़ दो देव। ना पारो, छोड़ दो देव, ना। कोशिश तो करो। ना। छोड़ सकते हो। वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। तुम वादा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगे? बहुत देर हो चुकी है पारो। देव, जब तक तुम वादा नहीं करते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी देव। मैं नहीं कर सकता वादा। कर सकते हो, इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। क्या आज रात को मेरा हाथ थाम के तुम मेरे साथ भाग सकती हो? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा हाथ थाम के मेरे साथ भाग सकती? देखो यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है देव। मेरा हाथ थाम सकती हो? बचपन से लेकर आज तक मेरा एक ही सपना रहा है कि तुम्हारे कहा साथ था, रहूं, जहाँ प्यार तुम्हारी होता है सेवा वहाँ करूं। परवाह नहीं होती। मेरा वो सपना अधूरा है, उसे मेरा हाथ पूरा थाम सकती करने का हो? एक मौका दो देव। मेरा हाथ थाम सकती हो? मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मेरा देखभाल हाथ थाम करूंगी। सकती हो पारो? मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, मेरा दम घुट रहा है देव। मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है तो ठीक है। मैं वादा करता हूं, मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा। मुझे छू कर कसम खाओ। दुष्ट। दोनों हाथों से धन लुटा रही है तुम्हारी माँ। अगर दान पुण्य इसी तरह से चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हवेली की तिजोरी पे कौवे बैठने लगेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है कुमुद, पर मैं माँ को कैसे रोक सकता हूँ? तुम एकदम बोका रे बाबा। तुम नहीं रोक सकते, लेकिन मैं तो रोक सकती हूँ। तुम रोकोगी? पर कैसे? तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास? माँ कब से ढूंढ रही थी। लाओ मैं। कुमुद, तिजोरी की चाबियां मैंने छुपाई हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये कहोगे कि चाबियां खो गई हैं। क्या? तिजोरी की चाबियां खो गई हैं। और तिजोरी में से सारी दौलत भी गायब हो गई है। चाबियां और दौलत। अरे देवर जी, आप इतनी सुबह सुबह कचहरी में, और ये शराब? आपको इस हवेली की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? लोग क्या कहेंगे, माँ क्या सोचेंगी? चाबियां चुराते वक्त आपने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, छोटी माँ क्या सोचेगी? पुरखों की दौलत है ये, इस तरह शराब में नहीं लुटाते देव। पुरखों की चाबियां हैं ये, इस तरह नहीं चुराते। एक बात मैं कह देती हूँ, चाबियां तो मैं किसी हालत में किसी को नहीं दूंगी। चाबियां तो आप देंगी, आज ही, अभी, इसी कमरे में, मां के हाथ में। इतनी कमजोर भी मत समझिए देवर जी।
मैं भी ठाकुरों के खानदान की हूँ। इससे बड़ी बड़ी तिजोरियां देखी है हमने अपनी हवेली में। पर इस हवेली का पागलपन कहाँ देखा आपने? देव, ये क्या कर रहे हो देव? भैया ये तो आप मानते हैं ये हमारे पुरखों की दौलत है, हाँ मानता हूँ। और इस दौलत पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी। हाँ हाँ, लेकिन ये शराब क्यों डाल रहे हो तुम? मैं अपने हिस्से की दौलत जला रहा हूं, तुम चाहो तो अपना हिस्सा बचा लो। देव, देव तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल सिर्फ चाबियां। वो तो तुम्हें मिलने से रही। कुमो, चाबियां दे दो इसे, वरना ये पूरी कचहरी जला देगा। करने दो इसे जो करना चाहता है। मैं ऐसी झूठी धमकियों से नहीं डरती। ये तो सच में हवेली को आग लगा रहा है। अरे कोई छोटे को बुलाओ। चाबियां दे दो कुमो, चाबियां दे दो। वो पागल हो गया है, तुम भी पागल हो रही हो। चाबियां दे दो। क्या हो गया दोस्त, तुम्हारा शोर क्यों? क्या हो क्या रहा है घर में? आप कब से तिजोरी की चाबियां ढूंढ रही थी ना, है ना? मैंने देवर जी के पास देखी। जब मैं मांगने गई तो लगे मुझे धमकाने, बोले चाबियां तो मैं नहीं दूंगा, बंटवारा कर दो, वरना मैं हवेली को जला के राख कर दूंगा। फिर जब मैंने कहा कि देवर जी, तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? इस हवेली में तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि तुम्हें हम और बर्बाद करें, यह हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। छोड़ दो। मां, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हम फिर जीत गए। दिखाओ। तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है। इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बेकुआ कर रहेगा। तू क्या खीखी करिए ने गौड़ी? चल यहाँ से, तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा, वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमा। बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दो। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो, पर मैं भुगत रहा हूँ। तो फिर खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूँ। अगर साथ एक दासी चले तो मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता।